नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। पीएम मोदी ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में दर्शन किए। मंदिर के गर्भगृह में 5 मिनट तक विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर कर्मचारियों के साथ साथ फोटो भी खिंचवाई। पुजारियों से बात की गई, लोगों का अभिवादन किया। पीएम करीब 30 मिनट तक मंदिर में रहे। विजिटर बुक में साइन किए। स्वास्थ्य विभाग स्वच्छ भारत के लिए प्रार्थना की। 65 साल किसी प्रधानमंत्री ने लिंगराज मंदिर के दर्शन किए हैं। पीएम को मंदिर का मशहूर प्रसाद दिया गया। पीएम मोदी ने कुछ देर पहले भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समापन भाषण दिया। भाषण में पीएम मोदी ने क्या कहा, शाम को बीजेपी इसकी जानकारी देगी। पीएम आज शाम से ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। शाम को सूरत वो पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक वो रोड शो करेंगे। रोड शो करीब 7 से 8 किलोमीटर तक लंबा होगा। पीएम खुली जीप में रोड शो करेंगे। इससे पहले आज सुबह पीएम भुवनेश्वर में राजभवन गए। वहां स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को सम्मानित किया। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, आजादी के आंदोलन को एक पार्टी और कुछ परिवारों तक सीमित कर दिया गया है। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के इतने बड़े संग्राम को कुछ ही वर्षों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही परिवारों में सीमित कर दिया गया। भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में राजनीतिक और ओबीसी से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट दे रहे हैं। नोटबंदी और काले धन के खिलाफ कार्रवाई को लोगों ने समझ लिया है, विपक्ष ने नहीं समझा है। बीजेपी कार्यकारिणी की अगली बैठक 15 और 16 जुलाई को विशाखापट्टनम में होगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। कोई नया टैक्स ना लगाने का वायदा इसमें किया गया है। बीजेपी ने एमसीडी को पूरे तरीके से डिजिटलाइज किया जाएगा, इसका वायदा किया है। 10 रुपए में खाने की थाली दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ऑटो टैक्सी स्टैंड बनाए जाएंगे। बाजारों में रात के समय सफाई की जाएगी। बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बढ़ाने पर विचार होगा। 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। हम किसी भी प्रकार का नया कोई भी टैक्स एमसीडी में नहीं लगाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स हम इस संकल्प पत्र में लिख के दे रहे हैं कि हम लगाने नहीं जा रहे हैं। एमसीडी ने निर्णय लिया है कि हम दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराएंगे अपने भाई बहनों के लिए। तीन तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झुकने को तैयार नहीं है। बोर्ड का यह दावा है कि 4 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया है, शरीयत कानून में यकीन जताया है।
बोर्ड ने बिना वजह तलाक देने के तरीके को गलत बताया। कहा एक मुहिम चलाकर बिना वजह तलाक देने की घटनाओं को रोका जाएगा। मीडिया 3 तलाक को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। बोर्ड का दावा है कि ऐसे मामले बहुत कम हैं। वो एक अधिकार है शौहर का तलाक देना। अगर वो उसके ज़रिए से लिखित में देता है, व्हाट्सएप से देता है, मोबाइल पे देता है या सामने आकर के देता है तो तलाक तो वाकई हो ही जाएगी। ये तो उसका इख्तियार है। हमें उसी को तो कंट्रोल करना है कि उसका मिसयूज़ ना हो। शिकायत ये नहीं है कि तलाक की, शिकायत ये है कि मिसयूज़ हो रहा है। यूपी के पीलीभीत में मुस्लिम महिला ने मोबाइल पर तलाक को न मानने पर पिटाई और तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है। पीड़ित रेहाना का आरोप है कि उसके पति ने कुछ साल पहले मोबाइल पर तलाक देने की बात कही, लेकिन उसने इस तलाक को मानने से इनकार कर दिया। महिला का पति पिछले 6 साल से न्यूजीलैंड में है। पीड़ित ने कहा कि जब वो ससुराल गई तो उसे बुरे तरीके से मारा पीटा गया और तेजाब डाल दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। कश्मीर के ताजा हालात को लेकर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से मुलाकात की। जनरल बिपिन रावत एनएसए अजीत डोवल के घर पर पहुंचे और कश्मीर के हालात पर उनसे बातचीत की। घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और व्हाट्सएप के जरिए कश्मीरी युवाओं को भड़काने की साजिश पर चर्चा हुई। विमान हाईजैक के अलर्ट के बाद मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीनों एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। कल रात मुंबई पुलिस को एक महिला ने ईमेल भेजकर यह दावा किया कि उसने 6 लड़कों को विमान हाईजैक की बात करते हुए सुना है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्निफर डॉग्स पहुंच चुके हैं। क्विक रिएक्शन टीम्स को डिप्लॉय किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर अफसरों को नया आदेश दिया है। सीएम योगी के नए आदेश में अफसर अब तय संख्या से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो अफसर रिटायर्ड हो चुके हैं वो सरकारी गाड़ी को जल्द से जल्द लौटा दें, ऐसा इस फरमान में कहा गया है। यूपी के मुरादाबाद में बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी को छोड़ दिया। महिला बिजनौर की रहने वाली है और बिजनौर के जिला अस्पताल में डिलीवरी हुई। महिला की 2 बेटियां पहले से हैं। महिला का कहना है कि पति को अस्पताल में जैसे ही तीसरी बेटी होने की खबर मिली, न जाने कहां चला गया। बच्ची की नानी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में एक रईसजादे के हंगामे का वीडियो सामने आया है। घटना 14 अप्रैल की रात की है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास एक लड़के ने पहले होटल में बाउंसर्स और होटल स्टाफ से मारपीट की, फिर गुस्से में अपने ड्राइवर को बुरे तरीके से पीटा, जिससे वो बेहोश हो गया। पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। अस्पताल में भी इस युवक ने हंगामा किया, एक सब इंस्पेक्टर से मारपीट की। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात के सोमनाथ में बीती रात शेरों का झुंड सड़क पर आ गया। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह शेरों का पूरा परिवार सड़क पर आकर खड़ा हो गया। झुंड में करीब 10 से 12 शेर थे। काफी देर तक शेरों का यह झुंड सड़क पर खड़ा रहा। इस दौरान ट्रैफिक भी रुका रहा। पास खड़े कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। नोएडा में
बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सेक्टर 128 में लोगों ने जेपी बिल्डर के ऑफिस में ही डेरा डाल दिया। सैकड़ों लोग दफ्तर में ही बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक जेपी बिल्डर्स उनका रुपया नहीं लौटा देते तब तक लोग वो ऑफिस से बाहर नहीं जाएंगे। लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने 2 से 3 साल पहले ही पूरा पेमेंट ले लिया था। अभी तक प्रोजेक्ट पर काम शुरू तक नहीं हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कार पार्किंग में भीषण आग लग गई। देखते देखते 35 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। गनीमत की बात है कि आग लगने की घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। आग कैसे लगी ये अब तक साफ नहीं है। आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है।